9 मई को हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खान साहब को अरेस्ट किया और बहुत गलत तरीके से इलीगल अरेस्ट उनका था, ठीक है। 9 मई में सबसे पहले फायदा किसको हुआ? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे वर्कर्स, हमारे लोग तो आज भी जेलों में हैं। किसी के कहने से कि 9 मई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो कतई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को कंडेम्ड करती है। शाइस्ता साहिबा, आपकी जाने में आना चाहूँगी। तहरीक इंसाफ का भी कहना है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। फिर आज डीजी ISPR ने भी कह दिया है कि अगर कमीशन बनता है तो फिर जो दीगर मामलात थे, पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, इसके अलावा फिर जो 2014 के धरने के मकासद क्या थे, क्या आप इस सब चीज़ों के लिए एग्री हैं? PTI एग्री है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। और जहाँ तक बात है ब्रिगेडियर साहब पे, मैं सबसे पहले कमेंट करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमें नो डाउट हमारे मुल्क में बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात दोनों मौजूद हैं, तो क्या ही अच्छा होगा कि हम अंदरूनी ख़तरात की बजाय बैरूनी ख़तरात पे ज़्यादा फोकस करें, और जो हमारे जवान हैं वो हमें बैरूनी ख़तरात से हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हों और हमें उनसे महफूज करें। उसमें तो दो राय नहीं है। ये फ़ौज हमारी है, ये फ़ौज पूरे 22 करोड़ अवाम की है, ये फ़ौज किसी एक जमात की नहीं है। दूसरी बात, हम बहुत स्ट्रांगली डिमांड करते हैं कि जुडिशल जो कमीशन है वो बनना चाहिए। और फिर अगर इस सफ़र का आगाज़ होगा तो जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ से स्टार्ट होगा, और जब शुरुआत होगी तो बहुत सारे चेहरे ऐसे जो हैं वो बेनिकाब हो जाएंगे, और जब वो चेहरे बेनिकाब होंगे शुमाइला, तो उसमें फिर आपको 9 मई की हकीकतें भी बहुत वाजिया हो जाएंगी। देखिए, हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को कंडेम्ड करती है। कंडेम्ड इसलिए करती है कि फ़ौज के जो मुकद्दस जगहें थी, जो वो सारे थे, उन पे हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ के 9 मई को हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खान साहब को अरेस्ट किया और बहुत गलत तरीके से इलीगल अरेस्ट उनका था, ठीक है। मैटर जो है ये जो है अभी सब जुडिस है, तो हम अगर इस पे ज्यादा बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को कतई सपोर्ट नहीं करती। जब ऑलरेडी आपके मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और कोर्ट्स जो है मौजूद हैं, और अब एक जो कोर्ट्स का सिस्टम चल रहा है, और वो जो तमाम केसेस हैं वो कोर्ट से, ATC कोर्ट से होकर जो है वो क्रॉस करने चाहिए, तो फिर क्यों मिलिट्री कोर्ट्स क्यों? ठीक है, ये अब एक लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन देखिए शुमाइला, आप ये देखिए कि 9 मई में सबसे पहले फायदा किसको हुआ? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे वर्कर्स, हमारे लोग तो आज भी जेलों में हैं। वो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखिए, वो कितने माह से जो है वो जेल के अंदर हैं और वो बेगुनाह जो है वो सजा भुगत रही हैं। तो पहले तो ये फैसला किया जाए ना कि 9 मई के जिम्मेदारान कौन है। किसी के कहने से कि 9 मई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो कतई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को कंडेम्ड करती है, और जो चेहरे, जो लोग, जो अशखास, लेकिन शाइस्ता साहिबा, जो मुलव्विस थे उनको सजा देना तो जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जरूरी है, पर ये फैसला कैसे होगा? मैंने कहा ना, फिर मैं इसकी मिसाल आपको शुमाइला देती हूँ। आप फैजाबाद धरने को देखिए। फैजाबाद धरने में आपने DGI को जो है वो फैज हमीद को जो है वो कसूरवार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट से वही कसूरवार जो है वो बेगुनाह साबित हो गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस टाइम के वजीर आजम और उस टाइम के वजीर आला वो नाअहल थे और उन्होंने मदद के लिए बुलाया। तो फिर पहले आप दोनों धरनों का फैसला करें। और दूसरी बात ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है, उसमें दूसरों के लोग भी तो शामिल हो सकते हैं। तो आप इसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कतई नहीं डालिए।